जय हिंद, वेलकम टू डून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले करे थे और बेसिक्स करे, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखना और एंड तक बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको एनडीए के एग्जाम में काम आएगी। तो पहला आज का जो क्वेश्चन आपके पास एनडीए के एग्जाम में है, क्वेश्चन ये है आपके पास 2 sin इनवर्स x, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता है। पूछा गया है कि x की किस वैल्यूज के लिए ये वैलिड है, राइट। x की ये किस वैल्यूज के लिए वैलिड है। ऑप्शन ए है आपका -1 से 1, ऑप्शन बी है -1/√2 से 1/√2, ऑप्शन सी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, -1/2 से 1/2, और ऑप्शन डी है -2 से 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, क्वेश्चन में लिखा गया है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपको कल मैंने बताया था, अगर आपके पास साइन इनवर्स, अभी y मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है, वो कितनी होगी, -π/2 से π/2, सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी होगी, आपके -π/2 से π/2। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसे लिख सकते हैं -π/2 से, इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, ये वाला लिख लेंगे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में है। अब y के बदले कुछ भी हो को फर्क नहीं पड़ता, y के बदले कुछ भी हो, हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, y के बदले कुछ भी हो को फर्क नहीं पड़ता। आप इसे -π/2 से π/2 ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा साइन -90 -1, ठीक है। और इसके बदले फॉर्मूला क्या दे रखा है, 2 sin इनवर्स x, और ये साइन π/2 कितना होगा, 1। थोड़ी देर के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 को नीचे ले जा लेंगे, तो -π/4 से साइन इनवर्स x π/4, साइन -π/4 कितना होगा, -1/√2, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/√2। सो आंसर इज -1/√2 से 1/√2। तो बच्चों ये सवाल इस तरीके से करना था, क्लियर। अभी हालांकि आप देखो, शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। साइन इनवर्स कहां से कहां तक होगा, जब भी देखो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको पता है -90 से +90 के बीच में। अब -90 का आधा कर लीजिए, -45, और 90, क्योंकि यहाँ 2 गुना है, -90 का कितना आधा कितना होगा, -45, +90 का आधा कितना होगा, +45। तो यानी कि साइन -45 की वैल्यू -1/√2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो कहने का मतलब यह है, आपकी इसकी वैल्यू कितने होती है, -45 से -90 से +90, आगे 2 है तो डिवाइड कर लीजिए 2 से, अब इसमें साइन लगा लीजिए, बस आपके पास आ जाएगा -1/√2 से 1/√2, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से काम करेगी। तो जैसे बच्चों अगला सवाल है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए वैलिड होगा, किस x की वैल्यू के लिए वैलिड होगा, -1/2 से 1/2, -1 से 1, -1/√2 से 1/√2 और नन। तो देखो ध्यान सुनना, आपने करना है सिंपल सी बात, देखो ये आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, ठीक है। अभी मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से करेंगे। साइन इनवर्स कहां से कहां तक वैलिड होगा, देखो साइन इनवर्स कंप्लीट कितने वैलिड होता है, -90 से +90, ठीक है। अब कितने से है, 3 साइन इनवर्स है, तो डिवाइड कर लो 3 से, तो डिवाइड बाय 3 कर लो, -π/6 से +π/6। अब इसकी साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 और ये 1/2। आपको पता है ना, साइन -30 -1/2 और साइन 30 1/2, तो -1/2 से 1/2 इज द आंसर। आपको ये बच्चों ये सवाल इस तरीके से ही करना था, क्लियर। अब देखें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल इस तरीके से आपका होना था और आपको इस तरीके से समझना था। कॉस का क्वेश्चन आएगा तो भी आप कॉस का क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे।
अब देखो बच्चों अगला सवाल आपके पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स टू cos 0.8 या 4/5 ये पूछा गया है। अब देखो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो हमें समझना है कैसे करना है इसे। अब देखो आप लोग क्या करोगे, इसको थीटा मान लो, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया cos थीटा में। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, cos थीटा में। मतलब अब हमें, जब हमने इसे थीटा मान लिया तो अब हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड cos थीटा, राइट। अब देखो इसे हम लिखेंगे 2 cos इनवर्स 4/5 को लिख लिया थीटा, cos इनवर्स 4/5 हो गया θ/2, ठीक है, 4/5 हो गया cos θ/2। अब हमें निकालना है cos थीटा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, यही तो होता है फॉर्मूला, होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। तो 2 टाइम्स 4/5 का होल स्क्वायर 16/25 -1, 32 - 25 7/25। और आपको मतलब क्वेश्चन आपने क्योंकि इसे थीटा मान लिया था, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया था आपके पास cos थीटा में, तो आपका जो आंसर आ गया है बेटा वो वैल्यू आ गई है 7/25। 7/25 आपके पास जो है वैल्यू आ गई है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से होगा आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा cos 1/2 cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होगा 1/2 या कुछ भी होगा, है ना, 4/5 या जो भी होगा, आपसे पूछा गया वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, इसके बदले थीटा मान लोगे। मतलब अब आपको क्या निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए 1/2 क्या करा, क्वेश्चन बदल के आपका cos थीटा निकालना है, क्योंकि आपने इसको थीटा मान लिया तो अब क्वेश्चन बदल के आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा। cos इनवर्स 4/5 कितना हो गया, 2 थीटा। 4/5 कितना हो गया, cos 2 थीटा हो गया। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5/2। सो ये आंसर हो जाएगा 5 + 4 9 √9/10। वैल्यू आ जाएगी आपकी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी अब 3/√10। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल करना था, 3/√10 वैल्यू आ जाएगी और आपने क्वेश्चन इस तरीके से करना है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, डील किस तरीके से करना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन आपके पास है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 5 4/5 इज इक्वल टू 5/2। व्हाट इज x, राइट। आपसे पूछा गया है व्हाट इज x। दो कितना अच्छा सवाल है। आपसे क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 5/2। आपसे पूछा गया s x। तो आपको एक बात पता है, एक फॉर्मूला आपको पता है प्यारे बच्चे, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है, राइट। तो आप जो है cos इनवर्स x के बदले, देखो ध्यान से सुनना, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 है, और क्वेश्चन में जो दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 4/5 वो भी π/2 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के भी π/2 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ के π/2 आ रहा है, जिसमें ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है,
तो इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट। अब देखो आप कन्वर्ट करोगे इसको, साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये है b, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर 16 यानी कि 3 हो गया। साइन की फॉर्म में कितना हो गया, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स p/h, h 5 है, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, सो x की वैल्यू आ गई 3/5 एंड दैट्स द आंसर। x की वैल्यू आ गई 3/5 एंड दैट इज द आंसर। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो आपने जो जब आपको ऐसे दिया होगा क्वेश्चन तो किस तरीके से अप्रोच करना अपने दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा। अगला सवाल, ये सब क्वेश्चन बच्चों एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं और आपको बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी रखनी है क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले आपको देखो याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3। पहला है tan इनवर्स 2x/1 - x², दूसरा है साइन इनवर्स 2x/1 + x², और तीसरा है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स 2p/1 + p² प्लस कॉस इनवर्स 1 - p² + p² इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स या tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। और आपसे पूछा गया x बताओ, ठीक है बेटा, x बताना है। तो 2 साइन इनवर्स 2p/1 + p² को ले सकते हो 2 tan इनवर्स p, इसको ले सकते हो। अच्छा एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप q कर लोगे तो यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स q, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x/1 - x² कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 कॉमन लेके उड़ा देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स p + q/, tan इनवर्स x कितना हो, tan इनवर्स p + q/1 - pq, उड़ा दो। x की वैल्यू आ जाएगी p + q/1 - pq, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी p + q/1 - pq। तो बच्चों ये सवाल इस तरीके से होना था, आपको ये सवाल इस तरीके से करना था, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला देखिएगा, tan इनवर्स ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको बताना है इसका सॉल्यूशन कितना होगा, आपको बताना है इसका सॉल्यूशन कितना होगा। देखो ध्यान सुनिएगा, आपको पता है अगर x के बदले 1 - cos थीटा होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। 1 - cos थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + cos थीटा होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। सिमिलरली हमारे पास x को रख लीजिएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन √1 + cos थीटा। ठीक है,
2 साइन स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। उड़ गया तो आंसर आ गया थीटा बाय 2। अब थीटा देखो आपने करा है x को माना है cos थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, तो आप रख लोगे यहाँ पे cos इनवर्स x बाय 2। होपफुली बात समझ में आ गई होगी, होपफुली आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई ही होगी, राइट। अगला सवाल, अगला सवाल प्यारे बच्चे क्या है, अगला सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। व्हाट इज x? आपसे पूछा हुआ x क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी -1। अब देखो सिंपल सा सवाल है, आपको पता है 90 डिग्री है तो पहले 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया और 1 - 1 0 हो गया, और tan इनवर्स 2 90 डिग्री नहीं होता, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री। 0 रख के देखा तो tan इनवर्स 1 + 0 45 डिग्री, 1 - 0 45 डिग्री है ना, क्योंकि tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है, 45 + 45 90। सो आंसर इज बी और बी इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, आपको वैल्यू बतानी है, तो इसे ले सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 3/5 अपॉन 1 - 1/4 इंटू 3/5। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 है ना प्लस 12 17 अपॉन 20 15 और 20 - 3 17/20 उड़ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 कितने पे होता है बच्चे 45 डिग्री पे, सो आंसर इज 45। क्लियर, होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल है बहुत अच्छा है। आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू बतानी है। अब देखो बच्चे, आप नॉर्मली अगर यहाँ पे होता ना साइन इनवर्स साइन π/2 या साइन इनवर्स साइन π/6 तो सिंपल उड़ के ही आता π/6। पर देखो पता है क्या दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है कि ये 2π/3 है और 2π/3 का मतलब होता है π/3 होता है 60, तो ये हो जाएगा 120। पर साइन इनवर्स की वैल्यू जो है ना, राइट, वो आपके पास कहाँ तक जो आउटपुट वैल्यू आती है दैट इज बिटवीन -90 एंड 90। ठीक है, -90 एंड 90 के बीच में आती है। अब चेक करो साइन 2π/3 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है तो आंसर जो होगा इनवर्स वाले में 0 से 90 के बीच में होगा। यानी कि हम इसे ले सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या ले सकते हो, इसे हम ले सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 ले सकते हैं। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसे हम ले सकते हैं साइन π/3। उड़ा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/3। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन जो है आपको क्लियर होना चाहिए। कॉस इनवर्स के केस में 0 से पाई तक होता है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है कॉस वाले में। ठीक है, बट साइन में क्या होता है नेगेटिव क्वाड्रेंट और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब -90 से 90 के बीच में हर वैल्यू को आपको सेट करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ऐसा होता साइन इनवर्स साइन 4π/3। अब क्वेश्चन समझिएगा,
4π/3 मतलब 240 डिग्री। 240 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि नेगेटिव, अब साइन इनवर्स के केस में आ जाओ, उसकी वैल्यू सिर्फ -90 से 90 के बीच में हो सकती है। नेगेटिव मतलब आपको -90 से 0 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। -90 से 0 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले को ले सकते हैं साइन पाई प्लस π/3। थर्ड क्वाड्रेंट वाले को 180 से ज़्यादा, 180 स्टैंडर्ड केस है, 180 से ज़्यादा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/3। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स π/3। तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस में माइनस आगे चला जाएगा, हट जाएगा, तो आंसर इज माइनस π/3। इस तरीके से आंसर आता है और आपको इस तरीके से ये सवाल करना था, क्लियर। और आपको इस तरीके से अप्रोच क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं अगला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। उससे पहले एक और आसान सवाल कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक आसान सवाल आप लोग कर लेंगे। ठीक है, पहला, ठीक है, ये करके देखते हैं। अब देखो, जब भी tan इनवर्स का कुछ फार्मूला होता है, tan के फार्मूले क्या होता है, नीचे 1 + ab होता है या 1 - ab होता है, ठीक है। आपको हमेशा इससे डिवाइड करना है, बॉटम लेफ्ट से डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है बॉटम लेफ्ट से, मतलब cos थीटा से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। 1 कितना होगा 45 और इंटू 1 कितना होगा 45। तो tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab, ठीक है। tan 45 tan 45, तो ये हो गया tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। ठीक है, कई बार ऐसा सवाल भी रहेगा, कई बार ऐसा सवाल भी रहेगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। कई बार ऐसा सवाल रहेगा, जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब आपको ये करना है, नियम सेम है, जब भी tan इनवर्स होगा और नीचे यहाँ पे इस टाइप से होगा तो बॉटम लेफ्ट से डिवाइड करोगे, तो डिवाइडेड बाय a cos थीटा कर लोगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a cos थीटा से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस b/a, ठीक है, और ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन a cos थीटा से 1 प्लस b अपॉन a tan थीटा, ठीक है। अब हो गया tan इनवर्स a माइनस b, ये b का काम करेगा, a का काम करेगा अपॉन 1 प्लस ab। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, उड़ जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। ये आंसर आ गया।
ये आंसर आ गया। आपने क्या करना है, जब भी tan इनवर्स का केस होगा आपने नीचे बॉटम वाले लेफ्ट से डिवाइड कर देना है इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, तब जाके आपका आंसर आएगा, राइट। अगला सवाल बच्चों क्या है, आप ध्यान सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये इससे काम बन जाएगा। देखो आपके पास कई बार क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप से, जैसे कॉट इनवर्स एक सवाल रहेगा, तो कॉट इनवर्स जैसे आपके पास सवाल है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो याद रखना, जब भी आपके पास अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा हो, तो इसका आंसर होता है कॉट थीटा बाई 2। इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हो, तो ऑब्वियस बात है ये भी उल्टा होगा, तो tan थीटा बाई 2। तो यानी कि एक्स स्क्वायर के बदले अगर आप लोग जो है साइन थीटा रख दोगे, हमेशा एक्स स्क्वायर के बदले यहाँ साइन थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट इनवर्स, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, सिंपली आंसर हो गया थीटा बाई 2। थीटा को लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार डायरेक्टली भी दे देगा, कई बार यहाँ कॉट इनवर्स लगा के ये दे देगा, तो इसका सीधा आंसर लिखोगे आप कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, उड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने हैं। अभी हम सीरीज जारी रखेंगे। सो आप लोग जो हैं फॉर ऑफलाइन कोर्सेज दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।